पावर 1 1 1 ऐड हो जाएगा तो x टू द पावर 3 होगा, तो दिस इज कॉल्ड क्यूब। ओके, हम लोग क्यूब कोई नंबर का कैसे डिफाइन करते हैं, एक ही नंबर को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करके डिनोट करते हैं। तो ये x का क्यूब को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x टू द पावर 3। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो दिक्कत। नो दिक्कत। नो सर। अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में एक वर्ड था, एक टर्म था परफेक्ट स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे एक टर्म है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है बताओ? बताइए। सर जो कि क्यूब है कोई नंबर का। ओके, जो कि क्यूब है एक नंबर का। A natural number is said to be a perfect cube if it's cube of the some natural number। मतलब जैसे मान लो मैं 1 का क्यूब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर 1 आता है। अगर मैं बोलूँ 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 8। 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 27। 3 इंटू 3 इंटू 27, है ना? हाँ 4 सर। का क्यूब मतलब 64। 4 into 4 into 4 that is 64। तो ये these natural numbers are called perfect cube। ओके, और भी बहुत सारे परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर परफेक्ट क्यूब। कोई दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? नो प्रॉब्लम। ओके ओके। अच्छा, एक नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? मुझे ये बताओ। सब प्राइम फैक्टराइजेशन। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन कर कर हम ये चेक करेंगे कि उसके वहां पे वो जो फैक्टर है उसका 3 पेयर मिल रहा है कि नहीं, है ना? ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो नहीं होता है। क्या बाबू? तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूब रूट। नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्यूब निकालना तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसके लिए अलग मेथड है, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? ऐसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा इजी होता है, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, यस। बात समझ में आ रही है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही फॉलो किया जाता है। सो ये दो टर्म्स अभी क्लियर हो गया ना, क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है? यस। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है ना, शो दैट 216 ओके इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको बताना है कि ये नंबर 216 परफेक्ट क्यूब है, ठीक है? एंड फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। तो 6। फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। आंसर आएगा आपका 6, है ना? Okay. तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने ऑलरेडी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में किया हुआ है। बोलो हाँ। हाँ सर 10 तक तो क्यूब रूट याद है, 11 तक। 15 तक याद कर लेना, काम आएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, इसमें कुछ सीखने वाला नहीं, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से सीखा है हम लोगों ने। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखो, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087, ठीक है, may be multiplied so that
The product is a perfect cube. चलो ये नंबर करते हैं हम लोग। Sir, 3. Sir, 3. 3 आएगा ना, और ये किसका क्यूब होगा? अगर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका क्यूब निकलेगा? 21. वेरी गुड शिरोश पॉल, क्या बात है, आप शांत हो गए हो? नहीं समझ कर में रहा आया। है, नहीं से कर रहा है। शायन माजी आप आए हो, कुछ बोले नहीं। सर हम भी तो कर रहे हैं। नहीं, तुम क्लास में एंटर किए हैं। अभी तो एंटर किया थोड़ा देर पहले। चलो, इतना लेट से क्यों एंटर कर रहे हो? सर चलो। सर कल रात हो गया था ना, मतलब 1-2 बजे सोया था। बाप रे। सर पटाखा फोड़ रहा था। नहीं सर, पटाखा तो फटाका बैंड नहीं। है। सर नहीं सर, फटाका 12 क्यों बजे फोड़े? अभी फटाका फोड़ने से 1.5 से 6 इयर्स तक जेल हो सकता है। बाप रे। सर मैं तो पूरा हाँ तुम फोड़े चलेगा। चलो, ये वाला क्वेश्चन जिनका हो जाएगा आगे करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सर 49. कितना आया? 49. वेरी गुड। 40। तो ये क्लियर हो गया ना? तो ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे ना मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट पे? Yes, sir. यस चलो पेज टर्न करूं। Yes, sir. ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, याद रखना है। मैं ये चैप्टर को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, हल्का हल्का रिवाइज हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है आप लोग का। ठीक है, सर हम लोग का अभी तक सिलेबस में एक चैप्टर बाकी है ना कौन सा? सर? वो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, वो एकदम लास्ट में करेंगे। अभी करके पता कोई फायदा नहीं होता उसको, क्योंकि यस कंस्ट्रक्शन याद नहीं रहता है ना, वो एग्जाम का टाइम ही याद रहेगा, इसलिए उससे पहले करेंगे। सर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सर वो वो हो हो गया है, गया। प्लीज प्लीज वो हो गया है। और सिलेबस को मत बढ़ाओ, एक ही चैप्टर बाकी है, मुझे याद है, और वो मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? सर तो जब ये रिवीजन हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? अभी तो रिवीजन पूरा करना है ना मेरे को। ओ रिवीजन चलेगा अभी।
ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, एनटीए से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। ओके सर। चलो अब 2 पॉइंट नोट कर लो। पहला पॉइंट है द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर, ठीक है, इज इवन, ठीक है। हर इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, इवन ही होगा। तो 2 नंबर क्या नोट करना है आपको, द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है। Yes, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो। तो हम लोग आगे बढ़े। Yes. चलिए, सो यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का शॉर्टकट कैसे निकलता है, देखो हेडिंग दे दो आप लोग यहाँ पे, शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला याद है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब का? फॉर्मूला लर्न है किसी को? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लर्न है, a क्यूब प्लस सर 3 ए क्यूब स्क्वायर बी प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर। कॉमन। ये फॉर्मूला लर्न है सबको? ये फॉर्मूला लर्न है सबको? नहीं, sir. नहीं, sir, मुझे नहीं, sir, भूल गया. वेरी गुड। Then- तो इस सर, ठीक कॉन्सेप्ट है. को यूज करके हम लोग कोई नंबर का क्यूब निकालना सीखेंगे। जैसे मैं अगर बोलूं कि आप मुझे 18 का क्यूब निकाल के बताओ, 18 का क्यूब, तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को एज्यूम करूंगा कि a है, इस 8 को एज्यूम कर लूंगा कि ये b है, ठीक है। अब उसके बाद इस फॉर्मेट में मैं बैठाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसा, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 8 का होल क्यूब। बताओ कितना आएगा? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 8 24, तो यहाँ हो जाएगा 24, प्लस यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 3 कितना होता है? 192। 192। वेरी गुड। और यहाँ पे 8 का क्यूब 512 होता है। 512। सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है ऐड करके बताइए मेरे को। सर 729। 729 आ रहा है। तो ये तो 9 का क्यूब है। हाँ, ये कैसे हो गया? इस फॉर्मेट में तो आ नहीं रहा है वो। एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। वेट वेट, मैंने ये एक स्टेप बताया नहीं आपको। इसे 18 है ना, तो अगर b का वैल्यू आप 8 ले रहे हो तो a का वैल्यू 1 और 8 तो 9 ही होगा ना। यहाँ पे a का वैल्यू आपको 10 लेना पड़ेगा, ओके, यस सर। तब वो मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि 10 और 8 मिला के ना 18 होगा। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे
10 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू 1000 होगा, प्लस यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर 100, 100 और ये 24 कितना हो जा रहा है 2400। यहाँ पे कितना आएगा बाबू 1920 और यहाँ पे आएगा 5.2। अब ऐड करो, यहाँ पे ए का वैल्यू 10 लेना पड़ेगा, 10 और 8 18 होगा ना। अब उसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हो ना 18 को, तो 10 और 8 में ब्रेक करेंगे हम लोग, ठीक है। फाइव एट थ्री टू। आ गया ना, यस सर। ये होता है 18 का क्यूब। अच्छा उसी तरह से 29 का क्यूब निकालो, कितना आएगा सर 24389। कितना आ रहा है 24389। आ रहा है ना। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट हाँ कैसे सर। कर। गुड, आपको 1520 तक याद होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर देखो एक कॉन्सेप्ट और काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और काम कर सकता है, कैसे बोलो तो। मैं बताऊं, सर कैन यू रिपीट, क्या बोले? हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। इस 29 का क्यूब को तो आपने वैसे कर लिया होगा कि 20 + 9 में, आप वैसे भी कर सकते हो। देखो अब ऐसे कर लो, ए का वैल्यू 2 ले लो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बी का वैल्यू 9 ले लो, ऐसा, ठीक है। अब इसको जैसे फॉर्मूला हम लोग को क्या लेना है कि a³ + 3a² b + 3ab² + b³। आप इधर से फॉर्मेट करो, मतलब इधर से फॉरवर्ड करो, ठीक है। तो देखो b का वैल्यू मतलब क्या है 9। है ना। तो 9 का क्यूब कितना होता है ये पता है आपको? 729। वेरी गुड। तो 9 का क्यूब होता है 729 प्लस यहाँ पे कितना आएगा बताओ 3ab² में 3 इंटू ए का वैल्यू तो 2 है और बी का वैल्यू फिर 9 का स्क्वायर है ना। और यहाँ पे देखो 3 इंटू ए का वैल्यू ले लो आप 2, तो स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू 9 और यहाँ पे फिर 2 का क्यूब, ऐसे ना। ध्यान से देखो ये 9 का क्यूब जो हो रहा है दैट इज 729। यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है तो 486। 486। क्लियर है। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 108 और यहाँ पे आ रहा है 8। अब उसको ऐसे समझो, देखो यहाँ पे हमको सिर्फ ये यूनिट डिजिट का काम है, 72 जो हो कैरी होते जाएगा, ठीक है। तो 72 को इसमें कैरी कर दो, तो अब 72 इसमें ऐड करो, कितना आ रहा है अब 558 आ रहा है क्या। यस सर। तो देखो पहला यूनिट डिजिट मिला 9, इसके बाद 72 इसमें कैरी किया तो आया 558, इसका भी यूनिट डिजिट ले लो तो आंसर आएगा 8। अब ये 55 को फिर इसमें कैरी कर दो, तो प्लस 55 करने पे आंसर कितना आ रहा है 163, है ना। यस सर। 163 का 3 ले लो और ये 16 फिर क्या करो इसमें कैरी कर दो, तो 16 और 8 कितना हो गया 24 होगा। अब ऐसे भी बना सकते हो, ये समझ यस में आया। सर। ये थोड़ा सा इजी है। सर डी क्यूब माइनस बी क्यूब से भी कर सकते हैं ना? एक क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ कर सकते हो आप इसको कि 30 - 1 का होल क्यूब, ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे बढ़े। यस। यस। अब देखो देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो आप इसको अगर 20 + 9 में ब्रेक करोगे तो आप ऐसे फॉरवर्ड करो एकदम स्ट्रेट जैसे जा रहे हो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
ए क्यूब किए फिर 3a² बी क्यूब फिर 3ab क्यूब, पर नंबर जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा ना तो वहां आपको दिक्कत होगी, है कि नहीं? तो वहां पे फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सारे नंबर्स को लिखते जाओ और सारे नंबर्स का यूनिट डिजिट लेते जाओ और जो नंबर बचेगा वो कैरी करते जाओ। तो देखो आंसर यहाँ पे भी वही आया और आंसर यहाँ पे भी वही आ रहा है ना? आप ऐसे भी बना सकते हो। आई थिंक ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है? आगे Yes, बढ़े, sir. आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। शैन माझी, फिरोज पॉल Yes, sir. Yes, sir. और एक यस कौन सर। बच्चा है? सर यस सर, सर आपका आवाज नहीं आ रहा था मेरे पास, मेरा मैं इंटरनेट बोल रहा इशू। हूँ कि और कोई बच्चा है क्या क्लास में संजीता को छोड़कर? नो सर। नहीं ना? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ध्यान देना, इवेल्युएट मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग को परफेक्ट क्यूब निकालना है। तो एक नंबर है, मान लो क्यूब रूट ऑफ 2744, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को यहाँ पे जो क्यूब रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही काम करेगा, ठीक है? तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालो एक नंबर का क्यूब, क्वेश्चन हो गया। फिर ये क्यूब रूट ऑफ 9261, ये क्वेश्चन बनाओ। क्यूब रूट ऑफ 3375, ये इसका क्यूब रूट बनाओ। क्यूब रूट ऑफ 4096, इसका क्यूब रूट बना लो, ठीक है? कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? एक नंबर में फ्रैक्शन में करके देता हूँ क्या? सर एक दिखा दीजिए ना। क्यूब क्यूब रूट निकालना है सर। 1744 तो किसी का क्यूब नहीं है। 1727 है बाबू ये। ओके सर। शिरोज पॉल देखो क्या कर रहे हैं, सुनो। अगर आपने बोला कि एक दिखा दो, दिखा दे रहा हूँ मैं। देखो 2744 है, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अच्छा ठीक सर। कर लो, उसके बाद जो नंबर्स पेयर वाइज मिल रहा है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब एक ही नंबर तीन तीन बार मिल रहा है, उसको एक जगह रखो। हाँ और सर। तो उस तरह से आपको समझ में आएगा कि तीन नंबर में, तीन का पेयर में से एक नंबर लेना है, हाँ तीन का सर। पेयर में से एक नंबर लेना है, तो पता चल जाएगा। अच्छा ठीक। इसे स्क्वायर में कर देते ना, डबल लेते थे, हाँ यहाँ पे सर। हाँ सर। इक्वल लेना है। सर सर पहला वाला सेकंड वाला क्वेश्चन जैसे किए, सेकंड वाला हाँ क्वेश्चन। हाँ। सर ठीक। पहला वाला 14 का स्क्वायर है। क्या बाबू? पहला वाला 14 का स्क्वायर है। वेरी, स्क्वायर है, ये क्यूब है। सर क्यूब है, क्यूब है। गुड। सर तीसरा वाला 21 का क्यूब है। तीसरा वाला 21 का क्यूब है सेकंड वाला। हम्म सर तीसरा वाला 15 का क्यूब है। गुड। सर चौथा वाला 16 का क्यूब है। वाला 5/6 है। वेरी गुड। चलो एक नंबर और करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? रूट ओवर माइनस 512 बाई 343, ये नंबर भी करेंगे। सर -8/7।
-8/7 वेरी गुड। तो इस चैप्टर में देखो कुछ खास नहीं, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना, एकदम सेम ही है, और इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है बताने लायक, वो आपको पता होगा ही। ठीक है, क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन करता हूं मैं, बताओ 1/3/10 का होल क्यूब कितना आंसर आएगा, बताओ जल्दी जल्दी। 0.8 का होल क्यूब कितना आएगा आंसर, एमसीक्यू पे सर जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे। क्यूब रूट ऑफ 125 into 64 पहला वाला क्वेश्चन क्या है? क्या कितना है? तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, मुझे से बोले थे। तुम्हारा कितना है ये बताओ। तो पता नहीं चल रहा क्या लिखा है। ओ पता नहीं चल रहा, 1/3/10। ओके सर, ओके सर। तो हो रहा है, पहला वाला 2197। क्या बोले? 2197/1000। 2197/1000। 1000। गुड। तो थर्ड वाला दूसरा वाला 0.0512। 0.0 0.512। 0.512। यस सर। ओके, और तीसरा वाला 20। अच्छा 0.8 का क्यूब आपका आ रहा 0.512 ना? यस सर। ठीक है, और थर्ड वाला का 20। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो इस पूरे चैप्टर में तो यही कुछ था, और तो कुछ था नहीं, इजीली ये सब बना पाओगे आप। अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप क्यूब एंड क्यूब रूट तो इजीली बना पाओगे, ये मुझे पता है। चलो, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, कुछ देखते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स का कुछ यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं, एक्सपोनेंट पावर्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बना के दिखाइए तो मेरे को आप। 5⁻²x+1। ठीक है, ओके, यहाँ डिवाइड का साइन है, 25 है, फिर वहां 125 है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। चलो निकालो। सर 2। 2 आएगा? यस सर। डैम श्योर हो तो? सर ये सर रिवीजन करवा रहे हैं। अब स्क्वायर क्यू एंड क्यू रूट में और कुछ बचा नहीं, तो एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाओ। है ना? हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। बोलो हो रहा है। हाँ सर बना तो रहे हैं। हाँ सर बना रहे।
x का वैल्यू कितना है? एक बच्चा का आंसर आया था ना कुछ। 2. Yes, the answer is 2. Very good. Very good. चलो अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है by what number, okay, should 1 by 2 to the power minus 1, ठीक है, is multiplied so that the product is सर मेरे को हाँ ठीक। चलो बताओ कितना आएगा। -8/5. माइनस 8/5. अच्छा बाकी सारे बच्चों को बन रहा है। हाँ सर बन रहा। हाँ सर बन रहा है। 5 से सर -5/8. तो -5/8 होगा। -5/8 हम्म। वो गलती से उल्टा बोल दिया। The answer is -5/8. the answer is -5/8 नहीं। और किसी का ऑप्शन कुछ? सर -5/4 होगा। माइनस सर 5/4। -4/10. नो वो क्वेश्चन में बोला गया by what number should this number is multiplied to product the product is this ना, तो उस तो 1/2 का पावर -2/5 is the right answer. Very good. सर ये आप ये सब थोड़ा करके दिखा दीजिए ना। जरूर जरूर। और कोई का ऑप्शन है कि मैं बनाऊं अब? नहीं बनेगा क्या आप लोगों से? कितना इजी क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझो। पहले तो बोला गया बाय व्हाट नंबर शुड मल्टीप्लाई, मुझे पता नहीं कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे कि लेट एक्स शुड बी मल्टीप्लाई। हम लोगों ने ऐसे किया था ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x इंटू 1/2 का पावर -1, तो ये बोल रहा है ये नंबर में जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा आपका? -5/4 का पावर -1। बोलो हाँ, यही है ना क्वेश्चन एक्चुअली।
हाँ या ना बोलो आप लोग। Yes, sir. तो अच्छा पावर माइनस, देखो याद करो मैंने बताया था ए का पावर -1 होता है, उसको 1/a लिख सकते हैं हम लोग। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसको रिवर्स कर कर। बोलो हाँ। हाँ सर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 2/1, और इसको भी उल्टा करके लिख सकते हैं -5 4/5। सर। बस अब तो सॉल्व भी करना है ना सर, 2 से इसको काट दो, 2 बार हाँ आपका आंसर आ गया। एक्स का वैल्यू -2/5। क्या दिक्कत था इसमें, इतना टाइम लग गया, इतना ऑप्शन आ रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था आप लोग की बातें। हो गया ना। सर मैं -4/10 बोला था, हाँ तो सर। इसको काटना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, ठीक है वैसे ही, बाय व्हाट नंबर शुड -3 to the power 2 का होल का पावर -3 बी डिवाइडेड शुड द प्रोडक्ट इज 9/4 to the power -2। मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, बाकी पैटर्न लिख लेना, ठीक है। -3 to the power -3 को क्या नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे इस बार, ठीक है, कि जो आपका आंसर है वो क्या आ जाए, 9/4 का पावर -2 आ जाए। क्वेश्चन लिख लो, बाय व्हाट नंबर शुड दिस, ठीक है, नंबर बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज 9/4 to the power -2। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। चलो फट से करो। सर आपकी आवाज में मतलब यहाँ तक, मतलब मुझे इतना लेट सुनाई क्यों दे रहा है? पता नहीं। हो गया। सर 1/3। आंसर इज -3/2। ओके। Sir, can you repeat the question? Yes, of course. लिखो, by what number should -3/2 to the power -3 be divided so that the quotient is 9/4 to the power -2, and the answer is -3/2। Okay, इसका जो सर आंसर आएगा इसको, वो आएगा -3/2 आएगा। बोलो सर यस। इसको x में डिवाइड देना है कि x में इसको डिवाइड देना है? ये किस नंबर से डिवाइड किया जाएगा कि जो आंसर है आपका वो आ जाए। ओ ओके सर, ओके सर, वेट। ओ ओके सर, ओके सर, ओके सर। हो रहा है। यस। हाँ सर, हो रहा है। Sir, my answer came 3 to the power 3/2 to the power 2. माइनस, सर मेरा तो अभी भी 3 ही आंसर आ रहा है। हम्म -3/2 आएगा बाबू।
हो गया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं कर पा रहे हो आप लोग? क्या बात है, पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? क्या बात है, पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? लिखा हुआ तो एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस करवा दिए। ठीक है, ठीक क्लियर से प्रैक्टिस करें तो बहुत चलिए चलिए हो गया। सर नहीं हो रहा है। क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है? -3/2 का पावर -3 को डिवाइड करना है, लिखना होगा ऐसे कि लेट x शुड बी डिवाइडेड, तो डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 9/4 टू द पावर -2, तो पावर नेगेटिव और पॉजिटिव कर लो, उसके बाद सॉल्व तो करना है बाबा। उफ, क्या तुम लोग करोगे? हेलो, हाँ सर हो गया। हो गया ना? हाँ सर। सर एक बार कर दीजिए ना। एक बार कर दूं? नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया। सर आ गया -3/2। आ गया ना? चलो, तो बस आज का क्लास इतना ही रखते हैं हम लोग। अगले क्लास में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, डिवीजन में। तो सारे बच्चे प्रेजेंट ठीक है। रहिएगा आप लोग, ठीक है? सर नेक्स्ट क्लास में भी रिवीजन होगा? हाँ, अब तो रिवीजन ही होगा ना, सिलेबस हो चुका है तो क्या होगा, रिवीजन ही होगा। ठीक है, बाय बाय। बाय सर।